प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको आपके काम की बात बता देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, जल्दी से आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 23 सितंबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, होजागिरी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए होजागिरी जो है ना, ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम होजागिरी की बात करें तो होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो होजागिरी नृत्य है ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा ये नृत्य जो है ये किया जाता है। कुछ मैंने आप लोगों के लिए नृत्य लिए हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? वृत्ता, पुरुलिया, छऊ, संथाली, मुंडारी, बाउली, ये सभी नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रंगमा, जिलियांग, नसुई रोलियन और गेथिलियम, गेथिलगिम। ठीक है, गेथिगलिम। थोड़ा सा जो इसकी लैंग्वेज है थोड़ी कठिन लैंग्वेज है। असम के कौन कौन से लोक नृत्य? बिहू हुआ, विछुआ हुआ, नटपूजा हुआ, महारस हुआ, कली गोपाल हुआ, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला आदि। ये हो गए आपके उत्तराखंड के। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से? भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड और नकल। ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के लोक नृत्य हैं झूमर हुआ, फाग नृत्य, डेफ, धमाल, लूर, लुंगा, खोर और गागोर। ये सभी लोक नृत्य जो हैं हरियाणा के। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को मैंने आपको बता दिया कि त्रिपुरा का लोक नृत्य होजागिरी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। कुछ मैंने अनुच्छेद लिए हैं आप लोगों के लिए। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया? इस बारे में ये बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। आर्टिकल 58 की बात करें, यानी अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें क्या निहित है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 71 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 71 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। ठीक है,
तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अनुच्छेद 72 में क्या निहित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करता है। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये प्रश्न मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो अली अकबर खान का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान जो हैं ये महर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि अली अकबर खान का संबंध कौन से घराने से, तो इनका संबंध महर घराने से। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि वायलिन का संबंध किन से है? अभिजीत पी एस नायर, एल सुब्रमण्यम, एन राजम, कला रामनाथ, रागिनी शंकर और कुन्नाकुंडी वैद्यनाथन वायलिन। ठीक है। तो इनका संबंध जो है वायलिन से हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संतूर की अगर हम बात करें, संतूर से संबंधित कौन कौन लोग हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपोरी, ये सभी लोग जो हैं संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। तबला की अगर मैं बात करूं तो तबला वाद्य यंत्र से कौन कौन संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तप्पू खान, ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित। ठीक है। सरोद की अगर हम बात करें, अमजद अली खान वंगस, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बांसुरी की अगर मैं बात करूं तो बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पारसनाथ, ये बांसुरी से संबंधित हैं। वीणा की अगर मैं बात करूं तो असद अली खान, जिया मोउद्दीन डांगर, अय्यागिरी श्याम सुंदरम, ये वीणा से संबंधित हैं। सितार की अगर मैं बात करूं तो पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में टेलीग्राम जो है वो इंडिया से बैन कर दिया जाएगा। अतला टड्डी किस राज्य का फेस्टिवल है? तो अतला टड्डी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। पोगल ये किस राज्य का त्यौहार है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोगल जो है ये किस राज्य का त्यौहार, तो पोगल जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। उगादी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उगादी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जलीकट्टू का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में? तो जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था युवा नीति जो है ये कब लागू हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, युवा नीति जो है ना, वर्ष 1998 में लागू की गई थी। भारत में संसद में पहली बार राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में बनाई गई और रखी गई थी। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के संसद में पहली बार राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई और कब रखी गई थी, तो वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पंचायत संविधान के किस भाग में? तो पंचायत जो है ना संविधान के 9 भाग में है। ठीक है। 9वें भाग में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। देखिए, क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में कि संविधान के किस भाग में राज व्यवस्था का प्रावधान है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे। तो बस आपको याद रखना है भाग 9। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आशा भोसले को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा भोसले को 2024 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था। अगर मैं आशा भोसले की बात करूं तो आशा भोसले का नाम 2011 वर्ष सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कब दर्ज किया गया था इनका नाम? गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में 2011 में। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया था? वर्ष 2021 में। ठीक है। लता मंगेशकर को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिशियल डे ला लीजन ही होनूर से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आशा भोसले गायक गायिका में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्त करता हैं। तो आशा भोसले जो हैं ये गायक गायिका में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्त करता हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। 2024-25 में पिछले साल के बजट की अपेक्षा मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं। इस बार प्रदेश में केंद्र की तरफ से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 11,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी और बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। और देखिए, जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये खानवा का युद्ध बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ युद्ध मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बहुत बड़ी सेना को हराया था। अब बात करें घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध 1529 में घाघरा में हुआ था। किसके बीच में हुआ था। मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में अपनी जीत के बाद बयाना की युद्ध 1526 बाबर के लिए एक दुर्लभ झटका था। हालांकि इस जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर दिया, लेकिन कई अन्य गढ़वाले स्थानों में उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, मोहनदास गांधी ने की थी। गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेते हैं लोग। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए एक बार आप लोग। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी। वैश्विक हितकारिणी सभा के संस्थापक भैया मेरे कौन थे। तो वैश्विक हितकारिणी सभा के संस्थापक थे VR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन सी विषम नदी है, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। ऑप्शन में क्या क्या थे। प्रकाश का अपवर्तन, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन प्रकाश किरण का अभिलंब की और बंकन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश का अपवर्तन सितारों की जगमगाहट के लिए जिम्मेदार है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है, सितारों की जगमगाहट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2023-24, यानी विश्व दूरसंचार 2023-24 में भारत की रैंकिंग क्या थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के 5G रोल आउट ने इसकी वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग को 118 से 15 तक पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है,
टेलीग्राम बैन होने से पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोगों। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।